हम लोग मानसून का उत्पत्ति का सिद्धांत, भारत में मानसून का आरंभ, भारत में मानसून का प्रवेश रूप से हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग भारत में मानसून का प्रकार पढ़ेंगे। भारत में मानसून का दो प्रकार होता है मुख्य रूप से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो आपको पता ही है ग्रीष्म ऋतु में। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है परिभाषा, क्या। उसके बाद इसकी अवधि पढ़ेंगे, उसके बाद उद्भव का कारण पढ़ेंगे, प्रकृति स्वरूप या विशेषताएं। ठीक है, इसकी शाखा, कौन कौन शाखा से वर्षा कराता है, मानसून वर्ष और मानसूनी गर्त और मानसून विच्छेद। इधर पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मानसून में लौटी मानसून, उत्पत्ति का क्षेत्र, अवधि एवं ऋतु, उत्पत्ति का कारण, पवन की दिशा, प्रकृति स्वरूप की विशेषताएं, मानसून का निर्वतन। निर्वतन इतना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए इसको लिखिए। हम लोग अब दक्षिण पश्चिम मानसून को हमने बता दिया कि दो प्रकार है, दो भाग में बांटा था, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी लौटी मानसून। तो पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का बारे में जान लें। ऑलरेडी हमने नक्शा पक्सा बना के, चित्र बना के समझा, इसको लिखा दे रहे हैं। अभिप्राय, यह मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से दृश्य आता है। जैसे हाँ, यहाँ भी समझाना है नहीं, की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली व्यापारिक प्रमुख। क्लियर है? उत्पत्ति का क्षेत्र हिंद महासागर मतलब अरब सागर। भूमध्य रेखीय धोरणी व्यापारिक पथ पार करता है। इस पर ये है 0 से 5 डिग्री। गोलार्ध में उत्तरी या दक्षिणी? दक्षिणी गोलार्ध। अवधि जून से सितंबर माह। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून का अवधि कब से कब है? जून से सितंबर। अभी आ गया ये अवधि है इसका। ऋतु अब उत्पत्ति का कारण, उद्भव का कारण मतलब समझना है। पृथ्वी पर स्थल तथा जल का क्या है? वो समान वितरण है। पूरे पृथ्वी पे सबसे अधिक स्थल भाग है या जल भाग है? जल भाग है, पता है ना, 70% और स्थल भाग 30% है। तो समान वितरण हो गया। ये भी कारण है इसकी उत्पत्ति का। दूसरा कारण, पृथ्वी पर ठंडा एवं गर्म होने का विरोधी स्वभाव, मतलब स्थल भाग में जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और जल भाग में देर से गर्म हुआ और देर से ठंडा हुआ। विरोधी स्वभाव हो गया ना। चलिए आगे। सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत एवं उत्तरायण होना, ये क्या समझाना है? कितना बार समझा दिए हैं, क्लियर है? सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत एवं उत्तरायण होना। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत एवं उत्तरायण होगा तो स्थल भाग में तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो कैसा वायुदाब बनेगा? उच्च या निम्न? निम्न वायु। जब सूर्य उत्तरायण होगा कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के उत्तर में, तो स्थल भाग यानी जो भूमि भाग है, यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। नहीं होगा गर्म? अगर सूर्य यहाँ है तो ये भाग गर्म होगा कि नहीं? सूर्य ये कर्क रेखा मान लो और यहाँ पे सूर्य पड़ा, तो स्वाभाविक है ये भाग क्या हो जाएगा? गर्म होगा। गर्म मतलब तापमान अधिक। जब तापमान अधिक तो मतलब वायुदाब का क्षेत्र कैसा होगा? निम्न होगा। और इसका इधर भाग यानी दक्षिण भाग, जल भाग क्या हो जाएगा? ठंडा, आर्द्र जिसको बोलते हैं। तो वहाँ वायुदाब कैसा होगा? उच्च। समझा दिए थे? तो सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत एवं उत्तरायण मतलब पृथ्वी के स्थल भाग में निम्न वायुदाब। क्यों पृथ्वी का स्थल भाग में निम्न वायुदाब? क्यों? क्योंकि उत्तरायण होने पर तापमान बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है क्षेत्र, तो निम्न वायुदाब बनेगा। ये ध्यान रखना कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब निम्न होगा। ऐसा नहीं कि तापमान उच्च तो वायुदाब उच्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एवं जल भाग में ऐसा उच्च वायुदाब और पवन का एक
नेचुरल उसका स्वभाव है कि हमेशा वो किस दिशा से किस दिशा में बहेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ठीक है, ITCZ का उत्तर की ओर, ये भी समझाना है क्या? ये भी समझाना है नहीं। पश्चिम जेट स्ट्रीम पबने का भारत के उत्तर मैदान से हिमालय पर्वत, मतलब ब्रैकेट में उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत पंजाब राजस्थान क्षेत्र जो है मरुस्थल, मध्य एशिया एवं तिब्बत की ओर विस्थापन। बताए थे कि पवन चल रहा है, पश्चिम जेट स्ट्रीम एगो ओने चल गया, उत्तर शाखा दक्षिण चीन सागर, और एक हिमालय के दक्षिण में आया और भारत में। बताए थे ना, वही ये बात है, उसको लिखा दिए। पूर्वी जेट स्ट्रीम पबने की उत्पत्ति, जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम पबने हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार में विस्थापन जब होगा, उधर दक्षिण चीन सागर तरफ जाएगा, तो ये किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? यानी तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट में, एग्जाम में ऑप्शन में, कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर विस्थापन, ये शब्द है कि नहीं? लिख देगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत की ओर बहना, तो गलत हो जाएगा। हिमालय की ओर विस्थापन या तिब्बत के पठार की ओर विस्थापन, तो वो बात क्या होगा? दूसरा, पूर्वी जेट स्ट्रीम पबने का, जब ये उधर लौटेगा वापस, तो ये उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। अगला, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पबने, वो जो पहले चलता है भूमध्य सागर का या विषुववृत्त के दक्षिण में चलते मंडराते रहता है, जैसे गर्म होता है खिसकता है, वो खिसक जाता है। पाप कोरिनस बल का प्रभाव, ये क्या करता होगा? बाईं ओर से उसको मुड़ाता, चल इधर। और समुद्र का समकारी प्रभाव, समुद्र का समकारी प्रभाव का मतलब समुद्र के किनारे पता ही नहीं चल पाता है कि वहाँ गर्मी है कि ठंडा है कि वर्षा ऋतु आ गया, उसको बोलते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव। क्लियर है? चलो इसको लिखो। पहले समझ गए इसको। मानसून की प्रकृति, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रकृति स्वरूप या विशेषता, एक ही बात हुआ। इसका रूप क्या है, कुछ विशेष है कि नहीं, इसमें गुण क्या है? गुण, नकारात्मक गुण और सकारात्मक गुण, दोनों गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में प्रकृति को नेचर कहते हैं। स्वरूप मतलब इसका रूप कैसा है, एक ही बात है। यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से जलवाष्प गर्म करता है, जल प्राप्त करता है ना। ठीक है, इसकी आर्द्रता अधिक, आर्द्रता का मतलब होता है पानी की मात्रा अधिक। ठीक है, पानी की मात्रा जब अधिक हो तो क्या कहलाएगा? पबने महासागर से किधर चलता है? स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर। पबने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, या अधिक शक्तिशाली नहीं है। अगर लौटती हुई मानसून से तुलना करें, अधिक शक्तिशाली का मतलब जो लौटती हुई मानसून जो बताएंगे, उसकी तुलना में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधिक शक्तिशाली है। मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से किधर जाता है? उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है? वर्षा अचानक होता है इसमें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा अचानक हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा। देखिएगा साफ रहेगा, तुरंत मेघ आया और फड़फड़ा दिया, फिर चल दिया। ठीक है, तो वर्षा अचानक होता है। इससे जो होने वाली वर्षा है कुछ क्षेत्र के आधार पे, विशेषकर पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जो भी वर्षा होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उत्थान है जो हमने पहले पढ़ा दिया, उसी को हमने दिखा दिया ताकि एग्जाम में आपसे गलत ना हो। चलिए लिखिए इसको। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का दो शाखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये हुआ भारत। पहले समझ लो तो नक्शा इन्हें ना करना, समझ लो। अरब सागर शाखा
से 3 शाखा निकलती है दक्षिणी पश्चिमी। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का शाखा है अरब सागर से। पहला शाखा केरल, यहीं पे मानसून विस्फोट और पर्वतीय वर्षा यही, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे मानसून विस्फोट, जहाँ सबसे पहले मानसून आया वहाँ क्या पड़ता है। अब दूसरा शाखा यहाँ से चला नर्मदा ताप्ती के बीच में छोटा नागपुर में टकराया। छोटा नागपुर से कहाँ पे गंगा के मैदान में, ठीक है। अब गंगा के मैदान में यहाँ है ना, अब ध्यान रखना गंगा का मैदान यहाँ पे, और यहाँ से चला कहाँ आया पश्चिमी पंजाब और हरियाणा के मैदान में। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। अभी इधर से समझो, बंगाल की खाड़ी में जब यहाँ समझाएंगे क्या समझाना हम चाह रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक शाखा जो निकलता है पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ स्टॉप, यहाँ क्या हो जाता है समाप्त हो गया यहीं पे, ठीक है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से एक शाखा निकलती है जो अरकान पहाड़ी म्यांमार में पड़ता है। अरकान पहाड़ी में टकराता है, मतलब वृष्टि छाया नहीं बनना। तब यहाँ से ये इधर मुड़ जाता है बांग्लादेश में इन करता है। बांग्लादेश में इन करते हुए खासी और गारो ये दोनों पर्वत जयंतिया छूट जाता है। जयंतिया को छूट रहा, ध्यान रखना। गारो खासी में टकराता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, तो यहाँ से 2 शाखा हो जाता है। एक किधर से जाता है ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा कराता है, और एक शाखा जो है गंगा के मैदान में कहाँ आता है, यहाँ पे गंगा का मैदान है ना, ये यहाँ से गंगा का कहाँ आया गंगा का मैदान। अब देखो अरब सागर की शाखा से गंगा मैदान में आया, और बंगाल की खाड़ी से फिर गंगा का मैदान, यहाँ से दोनों क्या हो जाता है संयुक्त हो जाता है। क्या होता है संयुक्त हो गया, और संयुक्त होके कहाँ पहुँचता है पंजाब में। अब फिर यहाँ से संयुक्त होके देखो संयुक्त हुआ ना, यहाँ पे भी तो जब यहाँ संयुक्त हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी संयुक्त होगा। और अगर हम तीसरी शाखा को दें तो फिर ये यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से संयुक्त होके कहाँ जाता है धर्मशाला हिमाचल में प्रदेश में, यहाँ वर्षा अधिक कराता है। तो कहने का मतलब है कि धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा होता है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की संयुक्त शाखा से। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब तीसरा अरब सागर से निकलता है सौराष्ट्र होते हुए गुजरात में पड़ता है, दक्षिणी गुजरात में अरावली के पश्चिम भाग, मतलब राजस्थान के पश्चिम भाग में, राजस्थान के इधर पूरा हुआ इधर पश्चिम भाग, यहाँ से जाता है। यहाँ से एक शाखा चल जाता है ले, और एक शाखा फिर पंजाब हरियाणा मैदान में। यहाँ से फिर इधर से 2 जो संयुक्त है, फिर यहाँ एक और ये संयुक्त। कहने का मतलब है कि अरब सागर शाखा दो दृष्टिकोण से पंजाब के मैदान में पहुँचता है। एक तो अकेले पहुँच जाता है, और एक जो है नर्मदा ताप्ती के शाखा से जो गंगा ये छोटा नागपुर होते हुए गंगा के मैदान में आता है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला भी यहाँ से आता है, यहाँ से भी पहुँचता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ले, इसका मतलब है कि ले में जो यहाँ पे सबसे कम वर्षा, भारत का सबसे कम वर्षा कौन क्षेत्र है? सबसे सूखा क्षेत्र, सबसे शुष्क क्षेत्र ही है भारत का। जब कम वर्षा होगा तो कैसा क्षेत्र होगा? शुष्क क्षेत्र होगा। धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा होता है, वर्षा अधिक। अगर हम हिमालय के उत्तरी हिमालय के क्षेत्र में जाएं तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ है? उत्तरी भारत, पूछेगा उत्तरी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ है? तो धर्मशाला में। गंगा के मैदान में तो ऑलरेडी है ही। इसका मतलब है कि गंगा के मैदान में जो वर्षा होता है दोनों शाखा से होता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी। छोटा नागपुर में जो वर्षा होता है दोनों शाखा से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया?
गारो खासी में वर्षा होता है सिर्फ एक शाखा से, कौन? बंगाल की खाड़ी से। ब्रह्मपुत्र घाटी में भी एक शाखा से ही होता है ना? क्लियर हुआ? यहाँ पे पूछेगा कि अरकान पहाड़ी कहाँ है? म्यांमार में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरब सागर का दूसरा शाखा देखो, यहाँ छोटा नागपुर, गंगा का मेला, इधर से फिर ये आया, यहाँ से संयुक्त हुआ, दोनों मिलकर चला पंजाब हरियाणा मेला, फिर इधर से ये मिल गया। तो यही कहने का मतलब है कि अरब सागर का दो शाखा जो है पंजाब मैदान में आता है। इसका मतलब यही है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ध्यान रखना। पूछेगा कि किस क्षेत्र में अरब सागर का दो शाखा, पंजाब और हरियाणा मैदान है। और अगर पूछेगा तो तीन शाखा हो जाएगी, एक बंगाल की खाड़ी वाला भी संयुक्त होकर बनते आता है। क्लियर है ना? तो ये याद रखना। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र में, यानी हिमालय के क्षेत्र में, उत्तर भारत में सबसे अधिक वर्षा धर्मशाला में जो वर्षा होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की संयुक्त शाखा से। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? और पूछेगा कि हिमालय 4 भाग में है, पार हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, शिवालिक जिसको बोलते हैं। एक और पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय में, ये 4 हिमालय में सबसे अधिक वर्षा जो होता है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिंटकिसियल। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है। हिमालय का 5 भाग है, पार हिमालय, बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वी हिमालय। जो असम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, मेघालय का जो क्षेत्र है, उसको पूर्वी हिमालय का भाग कहते हैं। तो पूछेगा हिमालय के 5 भाग में सबसे अधिक वर्षा पूर्वी हिमालय, जिसे सिंटकिसियल क्षेत्र कहते हैं। अगर पूछेगा उत्तर भारत में हिमालय के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा जो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे कम वर्षा हिमालय के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा लेह में, सबसे कम वर्षा, सबसे सूखा क्षेत्र। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा प्रायद्वीपीय भारत में, हिमालय प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अरावली यहाँ पे फिर एक पश्चिमी घाट है, इसके ई पार, ये पश्चिमी घाट है, इसके ई पार सब कम वर्षा क्षेत्र है, जिधर वृष्टि छाया बनेगा वर्षा नहीं होगा, क्योंकि पवन पार कर ये नहीं पाता है ना। पवन को टकराना जरूरी है, जब तक वो पवने नहीं टकराएगा आर्द्र पवने जो आर्द्रता से भरी रहती है, तब तक वर्षा नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ टकराएगा वहाँ क्या करेगा? वर्षा कराएगा। तो ये था दक्षिणी पश्चिमी मानसून का क्या शाखा। क्लियर हो गया ना? चलो इसको लिखो, बना। मानसूनी प्रस्फोट का मतलब क्या होता है पहले समझो, छापते रहना। इसका अभिप्राय मतलब इसका अर्थ क्या है? तो प्रचंड गर्जन एवं बिजली, प्रचंड गर्जन एवं बिजली की कड़क, बिजली कड़क देखो कैसे चमकता है, के साथ दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र पवने का अचानक चलना, ये क्या कहलाएगा? ये अगर मान लिया अभी देखते हो कि पूरा प्रचंड गर्जन होता है, बिजली चमकेगा काला जैसा और पवन एकदम तेजी से चल रहा है, उसमें वर्षा है कि नहीं, मात्रा उससे मतलब नहीं, पवन चलेगा अचानक चलने लगेगा, इसको क्या कहोगे? क्लियर हो गया? यहाँ पे आप समझ में, ऐसे गांव में तो पहले ही नहीं पढ़ा था तो सोचता भाई क्या हो रहा है, चमक रहा है, अचानक पवने आ गया। अब तो तुम समझा सकते बच्चे, बाबू ये क्या कहला रहा है, ये सब जो हो रहा है मानसूनी प्रस्फोट। इसका संबंध ग्रीष्म ऋतु से, गर्मी के, और ग्रीष्म मानसून से
मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? जेट, पूर्वी जेट प्रभाव पूछेगा। उत्तरदायी कारक या मुख्य उत्तरदायी कारक तो पूर्वी जेट प्रभाव। लेकिन कारण क्या है कि उत्तरी मैदान से उत्तर पश्चिम की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम का वापस लौट जाना, बार बार हम बता रहे हैं, सब निरंतर जाना चाहिए। और पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण भारत में कितना डिग्री अक्षांश पर उत्पन्न हो जाता है? ठीक है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा भारत में होने लगती है, मानसून जब प्रारंभ होता है भारत में, तब पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो तिब्बत के पठार पर उत्पत्ति होता है। लेकिन मानसूनी प्रस्फोट जब होता है तब वही जेट स्ट्रीम कहाँ नीचे भारत में कहाँ जाता है? दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? मानसून प्रारंभ हो रहा है यानी जून माह में, अप्रैल से मई माह में पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ उत्पत्ति होगा? तिब्बत के पठार पे। लेकिन जून, जुलाई, सितंबर माह में यानी जून से वही पूर्वी जेट प्रवाह जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ हो रहा है? दक्षिण भारत में। क्लियर हो गया ना? जब तक पूर्वी जेट प्रवाह दक्षिण भारत के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्पत्ति नहीं होगा तब तक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ही वो यहाँ आता है तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो किधर चल जाता है? वापस। बोलता है हमारा उपाय नहीं है, हमारा मित्र जब वो नहीं चल गया तो हम इधर क्यों रहे, हम भी चले। क्लियर हो गया? चलो, मानसून का फटना 1 जून से 6 जून तक ये मानसून का क्या कहलाता है? फटना कहलाता है। इसका मतलब है कि पूर्वी जेट प्रवाह जो है दक्षिण भारत में जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्पत्ति होता है 1 जून के पहले ही आ जाता है वहाँ पे दक्षिण भारत में। तब यहाँ मानसून का क्या हो जाता है? फटना। तो जून पूछेगा मानसून का फटना की अवधि क्या है? 1 जून से 6 जून। कहाँ पे? पश्चिमी तट में कौन कौन राज्य? इसमें इन चारों में भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? गोवा में। क्लियर हो गया? जुलाई माह में मानसून का फटना जुलाई माह में कहाँ आ जाते हैं? देश के संपूर्ण आंतरिक भाग अंदर, यानी ये चारों राज्य छोड़ के अंदर में जितना राज्य है भूस्थल राज्य वहाँ। और मानसून प्रस्फोट का प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा का प्रदान, नेगेटिव प्रभाव, सकारात्मक नहीं है। मिट्टी, क्योंकि आंधी चलेगा तो मिट्टी तो उड़ाएगा ना। जब मिट्टी उड़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? मृदा का प्रदान। चलिए इसको लिखिए। हम लोग मानसूनी गर्त देखते हैं। क्या मानसूनी गर्त किसको कहते हैं? निर्माण का कारण क्या है? तो जुलाई माह में ITCZ का कहाँ पहुँच जाना? अगर अक्षांश रेखा तो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और क्षेत्र तो गंगा का मैदान। इसका मतलब है गंगा का मैदान कितना अक्षांश पे है? 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश। ITCZ खिसक के वहाँ पहुँच जाता है जुलाई माह में। और मानसूनी गर्त का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से। और मानसूनी गर्त का प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब गंगा का मैदान में ITCZ जब खिसक के चल जाता है उसको क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त। या 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब ITCZ खिसक के पहुँच जाता है उसको क्या कहते हैं? क्षेत्र में रहेगा तो मान लो गंगा का मैदान, अक्षांश में रहेगा तो 20 डिग्री से 25 डिग्री। जब ये स्थिति यानी मानसून गर्त होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो तापीय निम्न वायुदाब का विकास होता है। किधर? दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, भारत में नहीं, मध्य भारत में नहीं, पूर्वी भारत में नहीं। तुम लोग जो है ना बैंड बाजा बजा देगा मेरा।
उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम में, उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब उत्तर भारत का मतलब हो गया गंगा का मैदान, साथ ही उत्तर भारत में हो गया तुमको ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सब उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, ठीक है न। कहाँ तापीय निम्न वायुदाब का विकास नहीं होता है मानसूनी गर्त का प्रभाव में, दक्षिण भारत में नहीं होता है, मध्य भारत में नहीं होता है, पूर्वी भारत में नहीं होता। नहीं वाला चीज़ बता देंगे तो एग्जाम में तुम लोग बैंड बाजा बजा दो, क्योंकि फिर सोचोगे तो हो सकता है ध्रुव होगा, अपना दिमाग लगाओ। तो तापीय निम्न वायुदाब का विकास मानसूनी गर्त से किस क्षेत्र में, उत्तर भारत में मतलब गंगा मैदान, उत्तर पश्चिम भारत मतलब कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, जिसे उत्तर पश्चिम भारत में है। क्लियर हो गया? चलो लिखो। अब हम लोग अगला दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है मानसूनी विच्छेद। मानसूनी विच्छेद, मानसूनी विच्छेद का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मानसून प्रस्फोट का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उसी से है ना? ध्यान रखना। मानसूनी गर्त का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। क्लियर हो गया? चलो अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा, किसे कहते हैं, तात्पर्य, अर्थ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में, मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो समय अभी इसे अभी है, जुना गया ना, प्रथम बार यानी पहली बार कुछ दिनों तक वर्षा हुआ, अब फिर रुक गया। कितना? एक सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह के लिए या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं हुआ, तो ये दोनों के बीच की घटना को क्या कहते हैं? प्रथम बार वर्षा हुआ और फिर रुका, तो 1 सप्ताह के लिए हो सकता है रुक गया हो, 2 सप्ताह के लिए रुक गया हो या कई सप्ताह के लिए रुक गया हो। तो ये दोनों के मध्य की जो घटनाएं हैं वो किसको क्या कहते हैं? मानसूनी विच्छेद कहते हैं। क्लियर हो गया ना? मानसूनी विच्छेद का कारण, तो मानसूनी विच्छेद भारत में 3 क्षेत्र में देखने को मिलता है, पश्चिम तट पर, उत्तर भारत में, राजस्थान में। क्लियर हो गया? मानसूनी विच्छेद मतलब ये जो घटना है, वर्षा हुआ फिर रुक गया, फिर कुछ दिन के बाद वर्षा हुआ, तो ये 3 क्षेत्र में देखने को मिलता है। पश्चिमी तट पर पहले आते हैं, पश्चिमी तट मतलब केरल, गोवा, कर्नाटक, ये सब है ना। तो पश्चिमी तट पे मानसूनी विच्छेद का क्या कारण है? तो आर्द्र पवने का किसको कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी पवने को, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने को आर्द्र पवने कहते हैं। आर्द्र पवने का पश्चिम तट के समानांतर बहना नहीं है, ऐसे है भारत, देखो ऐसे बहना समानांतर, यहाँ से नर्मदा से घुसता है ना? एक तो केरल में यहाँ टकरा जाता, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है नर्मदा तक, इतना दूर तो समानांतर बहा ना, तो क्या कहलाएगा? पश्चिमी तट पे जब समानांतर पवने बहती है, आर्द्र पवने यानी दक्षिण पश्चिमी पवने समानांतर बहती है पश्चिमी तट पर, तो क्या कहलाता है? अगला उत्तर भारत में मानसूनी विच्छेद कैसे? ITCZ जो है जून माह में, अप्रैल से लेकर जून माह में विषुवत रेखा पार कर भूमध्य रेखीय द्रोणी में रहता है, और जुलाई माह में कहाँ पहुँच जाता है? गंगा के मैदान में बताए थे 20 डिग्री से 25 डिग्री अच्छा गंगा के मैदान में पहुँच गया। दूसरा कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में क्या आ जाती है? जो ही ITCZ गंगा के मैदान में पहुँचेगा तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में जो चक्रवात उठता है, उसकी संख्या में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। क्लियर हो गया ना? ITCZ देखो कई कमाल करता है। ITCZ जैसी जुलाई माह में गंगा के मैदान में पहुंचेगा तो पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या होगा? भारत से लौट जाएगा। और क्या होगा? उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में निम्न तापीय क्या है? तापीय उच्च वायुदाब का विकास होगा। साथ ही क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्तरी पूर्वी मानसून से लौटती मानसून से जो खूब उठता है, उसकी संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उत्तर भारत में मानसूनी विच्छेद का मुख्य कारण क्या है? ITCZ का गंगा के मैदान में पहुंच जाना। दूसरा कारण, जब वो उधर पहुंचेगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में गिरावट आएगा। दूसरा कारण ये हो गया। अब राजस्थान क्षेत्र में
राजस्थान क्षेत्र में क्यों मानसूनी विच्छेद होता है? तो वायुमंडल के निम्न स्तर, सबसे निम्न स्तर क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पर तापमान क्या है? विषम है। तापमान क्या, कहीं अधिक, रात को अधिक हो गया, दिन को अधिक हो गया, रात को ठंडा हो गया, या विषमता का और कारण है पवने का तेज बहना, कम बहना। तो वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान विलोमता, तापमान की विषमता या विलोमता, इसका क्या कारण होता है? इसके कारण अगर वायुमंडल के निम्न स्तर पर क्षोभ मंडल में तापमान विषम होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वर्षा कराने वाली पवने, तो वर्षा कराने वाली पवने कौन है? वो पवने को ऊपर उठने से रोक देता है। कौन? वायुमंडल का जो तापमान, विषम तापमान, कहता तुम नीचे रहो, ऊपर नहीं उठने देंगे। तो इस कारण से राजस्थान में क्या हो जाता है? मानसूनी विच्छेद। वर्षा होता है, कई महीनों तक वर्षा फिर नहीं होता, एक बार हुआ और फिर नहीं हुआ। क्लियर हो गया ना? तो मानसूनी विच्छेद, सब मानसूनी विच्छेद का अब यहाँ पे दिमाग लगाओ। हम नहीं लिखा है लेकिन तुम प्रश्न पूछ देगा कि मानसूनी विच्छेद का सबसे अधिक अंतराल कहाँ देखा जाता है? राजस्थान। यहाँ हो सकता है कि 1 सप्ताह के बाद वर्षा हो, यहाँ हो सकता है कि 2 सप्ताह में वर्षा हो, यहाँ कई सप्ताह के बाद होगा, यह नहीं हो सकता। इसलिए राजस्थान में मरुभूमि है, मरुस्थल है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट पे मार दोगे ना सब। चलो लिखो। मानसूनी विच्छेद, मानसूनी विच्छेद भारत का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव जानोगे ना? इफेक्ट। मानसूनी विच्छेद का कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा। पहला प्रभाव है कि दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत नक्शा अपना एटलस पकड़िया में रख लो। अब हम ये नहीं कोई नक्शा बनाते रहेंगे। अब इतना उत्तर भारत दक्षिण भारत कने है सबको पता। खोपड़ी में तुम्हारा काम है, खोपड़ी में कि दक्षिण भारत किधर है? दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि क्या होगा? इसीलिए गोवा में या पश्चिमी तट पे अधिक और लेह में। क्लियर हो गया? चलो आगे। उत्तर भारत के मैदान में पूछेगा मानसूनी विच्छेद घटती है, ये तुमको स्थल भाग से, ये गंगा का मैदान तरफ पूछेगा तो पहला तो कारण है कि मानसूनी विच्छेद है। दूसरा कारण है कि अगर पूरब से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा घटने का दूसरा कारण ये भी है कि समुद्र से दूरी बढ़ती, भी कारण है। बताया कि नहीं? वर्षा घटने का बताए थे ना? हाँ। मानसूनी विच्छेद का क्या प्रभाव है यहाँ ये जानना। लेकिन पूछेगा कि वर्षा घटने का प्रवृत्तियां भारत में पूरब से उत्तर या दक्षिण से उत्तर घटने का क्या कारण है? तो समुद्र से दूरी। लेकिन पूछेगा मानसून विच्छेद में वर्षा घटने का, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आधार पे घटने का क्या कारण है? तब मानना दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की प्रवृत्तियां क्या है? घट जाती है। चलो, उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा, उत्तर भारत के मैदान मतलब उत्तर भारत के मैदान में लगता है तुम लोग उत्तर भारत के मैदान में आएगा यमुना का मैदान, सतलज नदी का मैदान, यमुना का मैदान और गंगा का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में 3 गो मैदान, सतलज, यमुना, गंगा। पश्चिम भारत के मैदान में सिंधु का मैदान, पूर्व भारत के मैदान में ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब क्लियर हुआ? दक्षिण भारत के मैदान में पश्चिमी तट मैदान, पूर्वी तट मैदान, नर्मदा ताप्ती मैदान, ठीक है, उड़ीसा का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, नदी बेसिन महानदी जो है एरिया। अब क्लियर हुआ मैदान? यहाँ उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत का मैदान मतलब जिसको राजस्थान ये हरियाणा पंजाब का मैदान अभी पढ़ाए थे, और गंगा का मैदान। क्लियर हो गया मुख्य रूप से?
तो उत्तर भारत के मैदान में पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र है, यूपी बिहार जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम क्या होगा, घटेगी। वार्षिक वृष्टि औसत जिसको बोलते हैं। पश्चिम तट की तुलना में, पश्चिम तट इधर है, पश्चिम तट केरल से लेकर गुजरात, पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट मतलब पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल के मुहाना, केरल और वहाँ पे चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। कौन भारत में सबसे अधिक चक्रवात से प्रभावित कौन क्षेत्र होता है, पूर्वी या पश्चिमी तट? पूर्वी तट। सबसे अधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली होता है, बता दिए थे। पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को क्या कहते हैं, मेखला से संबंधित हो जाता है। जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटती है तो पूर्वी तट पर जो वो मानसून व्यापारिक पवन है उसका नाम क्या हो जाता है, मेखला कहलाता है। मेखला का संबंध किस तट से, पश्चिमी या पूर्वी? पूर्वी। व्यापारिक हवाओं का मेखला का संबंध किस व्यापारिक हवाओं से? क्लियर हो गया? आ गया। गंगा का मैदान में क्या प्रभाव पड़ता है मानसूनी विक्षेप का? उत्तर पूरब की ओर मानसूनी वर्षा क्या हो जाएगी? कैसे, कब से? तो कैसे रुक गया? चालू नहीं किए थे क्या? नहीं, बैटरी लो है। अच्छा ठीक है। गंगा के मैदान में उत्तर पूरब की ओर मानसूनी वर्षा क्या होगा, घटेगी। उत्तर पूरब की ओर मानसूनी, उत्तर पूरब किधर कल आएगा? गंगा के मैदान में उत्तर पूरब क्या होगा, उत्तर और पूरब। गंगा के मैदान में बिहार का क्षेत्र उत्तर पूरब में है। गंगा के मैदान में बिहार का, जैसे किशनगंज, अररिया जो क्षेत्र है, गंगा के मैदान के ऊपर की ओर, गंगा के मैदान में ऊपर की ओर यानी हिमालय की तरफ, ऊपर की ओर का मतलब हिमालय की तरफ यानी उत्तर दिशा में आर्द्रता ग्राही मानसूनी पवनी की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखो। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में हम लोग जाने, इसको लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटती मानसून के बारे में जानते हैं। उसका उत्पत्ति का क्षेत्र, किस क्षेत्र में उत्पत्ति होता है इसका, उत्तर पूर्वी। ठीक है, ऋतु शीतकाल में, अवधि जनवरी फरवरी में, यानी लौटती हुई मानसून का अवधि क्या है, जनवरी फरवरी। किस ऋतु में? उत्पत्ति का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पूर्वी। पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्पत्ति का कारण क्या है, तो पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से पूरब की दिशा में बहने वाली पवनें। दूसरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। प्रकृति विशेषताएं कैसा है, लौटी मानसून। पवन स्थल से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पवन महासागर से स्थल, उल्टा करते जाओगे। आर्द्रता कम तो उसका आर्द्रता कम शक्तिशाली उत्तर पूर्वी मानसून, तो वो वर्षा का भाव इसमें, तो उसमें अधिकता। जलवाष्प का ग्रहण बंगाल की खाड़ी से ही करता है, लेकिन वो जलवाष्प का ग्रहण अरब सागर दोनों शाखा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा है, नहीं बताए थे? हाँ,
वर्षा कहाँ कराता है इससे ज़्यादा? कोरोमंडल तट पे। और वो वर्षा कहाँ कहाँ कराता है? पश्चिमी घाट, गारो खासी, नर्मदा ताप्ती होते हुए मधगंगा मैदान, वहाँ से संयुक्त धारा, राजस्थान और ये पंजाब और हरियाणा का मैदान, फिर वहाँ से धर्मशाला, और एक अरावली के पश्चिम से जाते हुए ले। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था उत्तर पूर्वी मानसून। चलो लिखो। अब हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून से हम लोग देखते हैं 7वां में वर्षा का क्षेत्र कहाँ कहाँ वर्षा होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होता है किसके कारण होता है? मैदानी भाग में। ये है मैदानी भाग। मैदानी भाग में यानी बिहार भी इसमें है। मैदानी भाग में वर्षा किसके कारण होता है? राजस्थान में उत्तर पूर्वी मानसून के समय राजस्थान में जो वर्षा होता है उस वर्षा को क्या कहते हैं? वातावरणीय वर्षा यानी मावट वर्षा। ठीक है। और यहाँ से ये पवन ऐसे चला, ये बंगाल की खाड़ी, ये है ना बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से पानी लिया, जलवाष्प ग्रहण किया, तो वर्षा कहाँ कराता है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ आता है? उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटी मानसून से कोरोमंडल तट का। कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु, मतलब चेन्नई। क्लियर हो गया? अब चेन्नई में इस समय वर्षा क्यों अधिक होता है, क्या कारण है? तो जलवायु दशा अगर देखें तो चेन्नई का जलवायु दशा में तापमान कितना रहता है? वार्षिक वर्षा इस समय यहाँ कितना होता है? और तापमान का वार्षिक प्रतिशत कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस वार्षिक, एक वर्ष का जो निकाला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था उत्तर पूर्वी मानसून का वर्षा का क्षेत्र। लिखिए। अब आगे हम लोग उत्तर पूर्वी लौटी मानसून से ही संबंधित है मानसून का निर्वतन। यानी उत्तर पूर्वी मानसून जो है उसी को एक तरह से कह सकते हो मानसून का निर्वतन। ठीक है। यानी पढ़ने का तरीका इसका चेंज करना, इसका प्रभाव इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हमने अलग से इसको दिखाने का प्रयास किया। तो मानसून का निर्वतन किसको कहते हैं? अर्थ मानसून को पीछे हटना या लौटना। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून गया, वर्षा ऋतु में गया ना, फिर वो लौट रहा, इसको क्या कहेंगे? पीछे हटने का अवधि क्या है? सितंबर माह में कहाँ हटता है ये? उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत मतलब जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, ये सब क्षेत्र, हरियाणा, ये सब क्षेत्र आता है। अक्टूबर माह में संपूर्ण भारत, दक्षिण भारत को। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में अगर पूछेगा आपको आंध्र प्रदेश में, पूछेगा कर्नाटक में, या पूछेगा तमिलनाडु क्षेत्र में, तो क्या मानिएगा? फरवरी। ठीक है। संबंध मतलब मानसून का निर्वतन किससे संबंधित है? किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून। मानसून का निर्वतन उत्तर पूर्वी मानसून से, और मानसूनी विच्छेद दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्लियर हो गया ना? सबसे अधिक वर्षा यही बात है जो लौटी हुई मानसून को जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी का कहाँ पे है क्षेत्र। मानसून का निर्वतन का क्या कारण है? सूर्य का। और दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण क्या हो जाएगा? उत्तरायण। सीधा उल्टा चल जाएगा। गंगा का मैदान से ITCZ का दक्षिण की ओर, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में ITCZ का विस्पत बिंदु से उत्तर की ओर खिसकना। क्लियर हुआ? गुणात्मक। यहाँ पे मानसून निर्वतन में गंगा मैदान पर स्थित निम्न वायु दाब विरोधी दक्षिण की ओर खिसकना। यानी ITCZ जो है कैसा क्षेत्र है? निम्न वायु दाब या उच्च वायु दाब? इसका मतलब है कि मानसून का निर्वतन में फिर पुनः विस्पत वृत्त के तरफ, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब तब तो खिसक उन्हें लौटता है। क्लियर है ना? ये सब कॉन्सेप्ट एग्जाम में अपने लगाओगे, इतना बार पढ़ा दिए। अगला मानसिक पश्चिम जेट स्ट्रीम पड़ने का प्रवाह किधर? भारत की ओर। किसमें? मानसून का निर्वतन में। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पूर्वी जेट स्ट्रीम पड़ने का भारत की ओर
प्रवाह होगा, ये होगा ना। इसमें होगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवने भारत की ओर, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कौन, पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया। दक्षिण पश्चिमी मानसून का क्या है, कमजोर होना इसमें, तो उसमें क्या होगा, हम कमजोर होना। उत्तर पूर्वी मानसून कमजोर होना, उल्टा बार बार कह रहे हैं, तुलनात्मक हम बता रहे हैं। यहाँ दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून बता रहे हैं तो उसको तुलना करो, इसका सीधा उल्टा कर दो तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें क्या समझना, चलो लिखो, अब इसका प्रभाव बताएंगे, लिखो जल्दी। चलिए अब इसको देखिए, मानसून निर्वतन का क्या प्रभाव पड़ता है। मानसून निर्वतन किसको कहते हैं आपने समझ ही लिया है, बता ही दिए। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव 4 प्रकार को देखते हैं, वायुमंडल पर, मौसम पर, चक्रवात का जन्म और वर्षा। तो वायुमंडल पर प्रभाव क्या पड़ता है मानसून निर्वतन का, आकाश क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून यानी मानसून का निर्वतन जिसको बोलते हैं, जब होता है तो आकाश साफ हो जाता है। आप देखते होंगे वर्षा खत्म हो जाता है सितंबर माह में, नहीं होता है, आकाश साफ होने लगता है। तापमान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। स्थल का तापमान, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब का विकास होता है। मानसून का निर्वतन का अवधि क्या है, नवंबर से फरवरी के बीच में। इसका अवधि क्या है, नवंबर से फरवरी होगा, सितंबर से, अच्छा ठीक है, सितंबर से फरवरी। उसके बाद मुख्य रूप से नवंबर मारोगे, नवंबर से फरवरी, सितंबर से फरवरी, हाँ ठीक है, सितंबर से फरवरी ही वहाँ से, लेकिन उसका मुख्य केंद्र में नवंबर आता है, लेकिन मानना सितंबर से फरवरी। सितंबर में कहाँ लौटता है, उत्तर पश्चिम भारत से, ठीक है, सितंबर से फरवरी। वो ऑप्शन अपने पकड़ लोगे तुम लोग। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, अधिक दाब का विकास नहीं होगा, आपको बताए थे लोग उधर से। बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब का विकास, अधिक वायुदाब मतलब उच्च वायुदाब, जमीन में नमी रहता है, मतलब जब तक कृषि कार्य होता है, खास करके रबी फसल का नहीं होता है, गेहूँ लोग जाते हैं, रबी फसल का उच्च आर्द्रता का विकास होता है। मौसम पर प्रभाव, उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण मौसम क्या हो जाता है, कष्टकारी, उमस गर्मी जिसको बोलते हैं। इस समय सितंबर माह में उमस गर्मी टाइप का लगेगा, धूप नहीं है लेकिन गर्मी अधिक, उसको उमस गर्मी कहते हैं, हो जाता है। तो उमस गर्मी को क्या कहते हैं, कार्तिक मास उष्मा कहते हैं, इसीलिए कार्तिक मास उष्मा कहते हैं। उसमें कार्तिक महीना में भी गर्मी लगता है। उत्तर भारत में मौसम क्या हो जाता है, रहता है। चक्रवात का जन्म, बंगाल की खाड़ी में अधिक मात्रा में क्या आता है, तूफानी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, लौटती हुई मानसून से, मानसून का निर्वतन जिसको बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी जिसको अंडमान समुद्र भी कहते हैं में उत्पन्न चक्रवात, चक्रवाती अवदाबों एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, चक्रवाती अवदाबों या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लौटती ही मानसून से बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात का जन्म होता है, उस चक्रवात का नाम है चक्रवाती अवदाबों या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में कम उत्पन्न होता है, पहले पढ़ा दिया। वर्षा, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, पूर्वी भाग हुआ प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग, जिसको बोलते हैं आपको उड़ीसा। प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग क्या कहलाएगा, उड़ीसा कहलाएगा, वहाँ वर्षा होती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या होता है, वर्षा। कौन कौन क्षेत्र में, इसमें सबसे अधिक कहाँ होगा, पूर्व मंडल तक। चलो, तो ये था आपका मानसून का प्रकार, जिसमें हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के विभिन्न आयाम हमने ऑल ओवर आपको बता दिया। एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे और नोट्स को रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो सारे प्रश्न क्या है, बन जाएंगे। और अगला अब भारत में वर्षा, अगले क्लास का क्या करें, इंतजार करें। चलिए।